नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष मालपाणी फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम में जिसका नाम है जिंदगी के रंग मधुमेह के संग। कल ही एक पेशेंट ओपीडी में मेरे पास आया था और कहने लगा कि डॉक्टर, हर सोमवार को मुझे बहुत पसीना आता है, विशेष रूप से दोपहर को 4 बजे के बाद में यह पसीना आना शुरू होता है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई सोमवार के दिन आप क्या अलग काम करते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोमवार को उपवास करता हूँ, दिन भर कुछ भी नहीं खाता और शाम को मैं सिर्फ एक ही बार भोजन करता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गोलियों में कोई बदलाव करते हो क्या सोमवार के दिन, तो उनका कहना था कि भाई मैं रोज की ही गोली लेता हूँ। तो इमीडिएटली आपको भी समझ में आएगा कि भाई गोली तो चालू है, लेकिन यह व्यक्ति खा नहीं रहा, उपवास कर रहा है, तो इसका शुगर दोपहर को 4 बजे के आसपास कम हो रहा है और इसलिए उसे पसीना आ रहा है। दोस्तों, भारत में उपवास करना ये हर धर्म में शुभ माना गया है। जैसा भी हिंदू लोग सोमवार भी करते हैं, मंगलवार भी करते हैं, कभी शनिवार भी करते हैं और एकादश भी करते हैं। कई उपवास ऐसे होते हैं जो हिंदू लोग करते हैं। जैन लोग भी पर्युषण पर्व में उपवास करते हैं, मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और अलग अलग किस्म के उपवास हमको देखने को मिलते हैं। कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई निराल का उपवास किया है, निराहार लोग रहते हैं दिन भर। कभी लोग एक बार भोजन करते हैं तो कभी लोग 2 बार भोजन करके भी उपवास करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में उपवास के दिन कई अलग अलग चीजों का खाने का प्रयोग होता है। जैसे अभी कोई लोग उपवास के दिन साबूदाने की खिचड़ी भी खाते हैं, कोई लोग भगर की खिचड़ी खाते हैं, कभी हम लोग तले हुए चिप्स खाते हैं आलू के, और आलू का साबूदाने का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में उपवास के दिन होता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप कुछ विशिष्ट दवाओं पे चालू है आपका ट्रीटमेंट, जैसे इंसुलिन है जिससे कि शुगर कम हो सकता है, या फिर सल्फोनिलुरिया ग्रुप की जो गोलियां हैं, ग्लिमिपराइड, लिपिसाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, इससे भी आपका शुगर कम हो सकता है। तो मुझे एक बात आपको कहना है कि जब आप उपवास करेंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्टर को इसकी कल्पना दीजिए, और जिस दिन उपवास करना है उस दिन विशेष रूप से क्या बदलाव करना है आपको, वह भी डॉक्टर से आप चर्चा कीजिए, क्योंकि यह आप चर्चा करेंगे तो डॉक्टर आपकी गोलियों का डोज एडजस्ट करके देंगे। तो दोस्तों, मधुमेही उपवास कर सकता है, ये बात सही है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतना है। सबसे पहली बात, डॉक्टर को इसकी कल्पना देना है और निराहार का उपवास कभी मत कीजिए। कुछ तो भी खाकर आप उपवास कर सकते हैं, और जिस दिन आप उपवास करेंगे उस दिन एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, जैसे भी एक्सरसाइज वगैरह है, उसका गति थोड़ा आपको कम करना जरूरी है। उपवास के वक्त 2 चीजें हो सकती है। एक, आपका शुगर बहुत कम हो सकता है, जो मैंने आपको उदाहरण पहले बताया, और दूसरी बात, कुछ कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि जब उपवास करते हैं लेकिन बहुत खाते हैं लोग। जैसे अभी शिवरात्रि के दिन हमारे महाराष्ट्र में लोग बहुत खिचड़ी, बहुत ज्यादा मात्रा में तली हुई चीजें खाते हैं, जिस दिन आपका शुगर बढ़ के भी आ सकता है। साबूदाने की खिचड़ी, राजगुरे का सीरा, ये सब बातें जो है, इनसे शुगर का प्रमाण आपका बढ़ के आ सकता है। जिस दिन आप उपवास करेंगे तो उस दिन 2 समस्याएं हो सकती है। एक तो शुगर बहुत कम हो सकता है या वो बहुत बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जब आप उपवास करते हो तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि भाई आप निराहार मत कीजिए, कुछ तो भी खा के कीजिए। दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना है। भगर की खिचड़ी आपके लिए सेफ रहेंगी, लेकिन उसमें टमाटर का प्रयोग ज्यादा करना है। और अगर आप साबूदाना खाते हो तो साथ में सब्जियों का प्रयोग भी आप बढ़ा सकते हो। काकड़ी, गाजर, टमाटर, इन सब बातों का उपयोग हम लोग उपवास में कर सकते हैं। उसी प्रकार से आलू के बदले में आप कद्दू ले सकते हो, काकड़ी ले सकते हो, कभी लोग भिंडी भी खाते हैं उपवास में, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। और फलों में पूरा फल अगर आप लेते हैं, जैसे अभी सेब अगर आप छिलटे के साथ में खाते हैं तो उसमें की शुगर थोड़ी सी कम निकलती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका कम होता है। मौसम्बी भी आप ले सकते हो ऐसे वक्त। तो ऐसी चीजें लेकर अगर आप उपवास करते हैं, और सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की सलाह से अगर आप उपवास करते हैं तो आपका उपवास जो है वो आसानी से पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने उपवास के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली है। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में हम लोग प्रस्तुत करते हैं मधुमेह सेवा संघ और यूनाइटेड डायबिटीज एंड एंडोक्राइन क्लिनिक के माध्यम से। और महत्वपूर्ण बात आपको बोलने जा रहा हूं कि दुष्परिणामों की जांच करना मत भूलिएगा। बहुत बार मैं लोगों को देखता हूं कि वो सिर्फ शुगर ही देखते हैं, दुष्परिणाम देखना भूल जाते हैं। तो दुष्परिणाम जो है उनकी भी जांच करना जरूरी है। ये आज का एक नया संदेश मैं आपको दे रहा हूं। और इस प्रकार से अगर आप रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग शुगर कंट्रोल करते वक्त
उपवास भी आनंद से कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर से मैं आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा जिंदगी के रंग मधुमेह के संग इस कार्यक्रम में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।